प्रिय बच्चों, आप लोग मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 140 खोल लीजिए। 9वां पाठः व्यवसायेषु संस्कृतम्। कल हम लोगों ने कुंभ मेला पढ़ लिया था, अनुवाद कर दिया गया था और अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर भी बता दिया गया था। आशा है आप लोगों ने इसे अपने होमवर्क की कॉपी हिंदी में विधिवत लिख लिया होगा और याद भी कर रहे होंगे। बार बार पढ़िए और याद करिए। अब 9वां पाठ है व्यवसायेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, व्यवसायों में संस्कृत। व्यवसाय क्या चीज़ है? जिंदगी जीने के लिए, रुपया कमाने के लिए हम लोग तरह तरह के काम करते हैं। तो संस्कृत विषय से भी कोई न कोई रोजी रोजगार किया जा सकता है, व्यवसाय किया जा सकता है। अनेक तरह के व्यवसायों में भी संस्कृत की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए इसको पढ़िए। व्यवसायों में संस्कृत। संस्कृतज्ञाः गणक रूपेण चिकित्सक रूपेण च लोकहिते रताः सन्ति। संस्कृतज्ञ यानी संस्कृत को जानने वाले गणक के रूप में, यानी गिनती, गणक माने गिनती करने वाले के रूप में, गणना करने वाले के रूप में, यानी क्लर्क, और चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, च माने और डॉक्टर के रूप में लोकहित में रत हैं, यानी लोगों की भलाई में लगे हुए हैं। कर्मकांड निष्णाताः याज्ञिकाः अपि हव्य रूपेण औषधि वनस्पतीनां वायु रूपेण परिवर्तनं कृत्वा मेघ रचनायां साधकाः भवन्ति। कर्मकांड में निष्णात यानी पारंगत, याज्ञिक यानी यज्ञ करने वाले, भी अपि माने भी, हव्य के रूप में, यानी जो हवन सामग्री है उसको हव्य कहते हैं, हव्य के रूप में, और औषधियों के रूप में, वनस्पतियों का वायु के रूप में परिवर्तन करके मेघ रचना में साधक होते हैं। जो यज्ञ का धुआं है वह वायु रूप में बदल करके मेघ की रचना, बादलों की रचना करने में साधक होते हैं। मेघ ही वृष्टिपातः भवति। बादलों के द्वारा, मेघ माने बादल, बादलों के द्वारा वृष्टिपात होता है, यानी बरसात होती है। वृष्टिपातेन अन्नानि भवन्ति, और बरसात से अन्न होते हैं, अनाज होते हैं। तै प्राणिनां पोषणं भवति, उनके द्वारा प्राणियों का पोषण होता है। खाते पीते हैं तो उनका पोषण होता है। अब गणकः यानी क्लर्क, गिनती करने वाले। ज्योतिषम वेदानां नेत्रम वर्णितम अस्ति। ज्योतिष को वेदों का नेत्र वर्णन किया गया है कि ज्योतिष जो है वेदों की आँख है। तस्य विद्वानः गणकः कथ्यते। उनको विद्वान ज्योतिषाचार्य गणक कहते हैं। वो राशियों का, ग्रहों की गणना करते हैं, गिनती करते हैं, और किस राशि में, किस खाने में जब जन्म कुंडली बनती है तो कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, इन सब की गणना करते हैं और गणना करके बताते हैं कि ये हमारे भाग्य के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। जैसे राहु और शनि यदि गलत घर में हैं तो गणना करने से ज्योतिषाचार्य लोग बताते हैं कि आपके ऊपर शनि का 7.5 रहेगा, प्रकोप रहेगा। तो उनको विद्वान गणक कहते हैं। स ग्रह नक्षत्राणाम अध्ययनम करोति। वे ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं।
सग्रहाणाम जनेषु प्रभावस्य अपि विचारम करोति। वह ग्रहों का लोगों पर प्रभाव का भी, ग्रहों के लोगों पर प्रभाव भी विचार करते हैं। हिंदू जनानां प्रत्येकम नामकरण आदि संस्कारम कर्तुम तथा नवीन कार्य से प्रारंभाय सह शुभाशुभ मुहूर्तम निर्दिशति। हिंदू लोगों के प्रत्येक नामकरण आदि संस्कार करने के लिए तथा नए कार्य के प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, सह माने वह, शुभ और अशुभ मुहूर्त का निर्देश देते हैं। जैसे हमारे घर में शादी विवाह पड़ा तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, उन्हीं को गणक कहा गया है, ज्योतिषाचार्य। वो लोग गणना करके बताते हैं कि किस शुभ मुहूर्त, किस तिथि में शादी होगी, कब नामकरण होगा, और अशुभ तिथियों को नहीं बताते हैं कि ये तिथि अशुभ है, इसमें शादी नहीं हो सकता, शुभ तिथि बताते हैं। तो जो ज्योतिष पढ़े हुए, संस्कृत में ज्योतिष शास्त्र पढ़े हुए लोग, ब्राह्मण लोग या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वह यदि वह ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो जाए तो लोगों की शादी विवाह की तिथियां बता करके बहुत सी दान दक्षिणा कमा सकता है और अपनी रोजी रोटी चला सकता है। तो हम, तुम्हारे मोहल्ले में, गांव में ऐसे पंडित जी लोग होंगे, दो दिन भर इनके घर से उनके घर में श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा, हवन यज्ञ, नामकरण संस्कार आदि, विवाह आदि की तिथियां तय करते हैं और बदले में हम लोग उन्हें, तुम लोग उन्हें दान दक्षिणा देते हो। इसी से उनके परिवार की आजीविका चलती है। तो शुभ और अशुभ मुहूर्त का भी निर्देश देते हैं। अतः सह विनीत वेशः सत्यवक्ता शुचि देश कालतः भवेत। अतः वह विनीत वेश में, यानी धोती कुर्ता पहन के सरल सज्जन आदमी की तरह, सूटेड बूटेड वो लोग नहीं होते। अक्सर पंडित जी लोग भगवा रंग का गमछा लिए होते हैं, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, विनीत वेश में रहते हैं। और सत्यवक्ता, सत्य बोलने वाले होते हैं, जैसा कि तुम चित्र में बगल में देख रहे हो। शुचि, पवित्र होते हैं, शुचि माने पवित्र, और देश काल के अनुसार होने चाहिए। जैसा समाज हो, देश हो, समय हो, उस अनुसार वे उनको होना चाहिए। एवं विधम बहुज्ञम दैवज्ञम जना सम्मानयन्ति। इस प्रकार इनके बहुज्ञ और दैवज्ञ, भाग्य के जानकार होने के नाते और बहुत कुछ जानकार होने के नाते, जना माने लोग, सम्मानयन्ति सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तो संस्कृत भी व्यवसाय है। हाँ, यदि संस्कृत में पारंगत हो गए, उसमें भी ये ज्योतिष विज्ञान में पारंगत हो गए, तो ग्रहों की गणना करके आराम से अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। लोगों का शादी विवाह करके, हवन यज्ञ करके, कथा कह करके अपनी रोटी कमा सकते हैं और समाज में इन्हें सम्मान भी मिलता है। दूसरा है चिकित्सक। ऋग्वेदा यह चत्वारः वेदा सन्ति। ऋग्वेद आदि 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। आयुर्वेदादयः तेषाम उपवेदा भवन्ति। आयुर्वेद आदि उन वेदों के उपवेद हैं। आयुर्वेदस्य विद्वान चिकित्सकः भवति। आयुर्वेद का विद्वान चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है। जो आयुर्वेद के डॉक्टर कहलाते हैं, जहाँ जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनाई जाती हैं, इसमें भी बड़ी कमाई है। इनको आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, वैद्य कहते हैं, डॉक्टर न कह करके वैद्य कहते हैं। ये भी चिकित्सक होते हैं, वैद्य होते हैं। स औषध विधाने तेषाम प्रयोगे च निपुणाः भवन्ति, निपुणः भवति। वह औषधि विज्ञान में, विधान औषधि बनाने में, जड़ी बूटी से उनके प्रयोग में निपुण होते हैं। तेषाम माने उनके। योग तंत्र शल्य सालक्यादि प्रयोगेण सह प्राणी नाम हितम साधयति। योग तंत्र और शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन जिसे कहते हैं, और ऑपरेशन आदि प्रयोग से वह प्राणियों का हित साधते हैं, भला करते हैं। भारतीय विद्यायाम नराणाम अपि
गज अश्व आदि पशूनां वृक्ष आदीनाम अपि रोग शमनाय विचारः वर्णितः अस्ति। भारतीय विद्याओं में नराणामी मनुष्यों की तरह हाथी, अश्व, गज माने हाथी, अश्व माने घोड़ा, हाथी घोड़े आदि पशुओं और वृक्षों आदि के रोगों के शमन के लिए विचार वर्णित है आयुर्वेद में। धन्वंतरी, अश्विनौ, आत्रेय, चरक, सुश्रुत, त्रयंबक शास्त्री, सत्यनारायण शास्त्री, अन्य च चिकित्सिका श्रेष्ठा आसन। धन्वंतरी जी ने भगवान माना जाता है। अश्वनी कुमार जो देवताओं के डॉक्टर कहलाते हैं। आत्रेय एक ऋषि थे, चरक एक ऋषि थे, सुश्रुत एक ऋषि थे, त्रयंबक शास्त्री एक ऋषि थे, सत्यनारायण शास्त्री भी एक गृहस्थ विद्वान थे और अन्य चिकित्सक श्रेष्ठ थे। ये बड़े बड़े नाम हैं जो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। ते शारीरिक मानसिक रोग हरणे समर्था, वे शारीरिक और मानसिक रोगों का हरण करने में समर्थ हुए। एवं अन्य अपि अनेके व्यवसाया सन्ति, इस प्रकार दूसरे भी अनेक व्यवसाय हैं। यत्र सन्ति माने हैं, यत्र संस्कृत भाषाया संस्कृत ज्ञानांच महती उपयोगिता अस्ति, जहाँ संस्कृत भाषा का और संस्कृत के ज्ञान का महती उपयोगिता है, बहुत बड़ी उपयोगिता है। कल इसका शब्दार्थ होमवर्क की कॉपी पे हिंदी पे लिख लेना। कल इसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास मैं करूँगा।